Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। रिश्तों को नए नज़रिए से जब हमने देखा तो अगर पिछली कड़ी को आप याद हो देखें तो कहीं ना कहीं हमें समझ में आया था कि आज जो एक डिस्कनेक्ट फील करते हैं हर रिश्ते में, हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ है जो हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। तो उसमें या तो हमारा कोई पास्ट हर्ट होता है या प्रेजेंट की कोई सिचुएशन है जो हमारा बैरियर क्रिएट कर रही है, या फिर फ्यूचर का कोई थ्रेट, आने वाले वक्त का कोई थ्रेट होता है जो हमें बैरियर क्रिएट कर देता है और हम उस बैरियर को नहीं तोड़ पाते, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तोड़ना ज़रूरी है क्योंकि वो बैरियर टूटेगा, वो दीवार टूटेगी, तभी हम उस रिश्ते की खूबसूरती को, उसे पूरी तरह से हम एंजॉय कर पाएंगे। कैसे वो करना है, कैसे इन रिश्तों को सुंदर और सुदृढ़ बनाना है, जिसके लिए हम हैं यहाँ पर, जो हमारे जीवन का मकसद भी है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। इनफैक्ट सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच। वन, बिकॉज जब हमने अपने पर्पस ऑफ लाइफ की बात की थी तो कहीं ना कहीं वो इतनी क्लैरिटी से आया था कि अगर हमारे सामने वो पर्पस ऑफ लाइफ है और जो कि निकला था कि हम रिश्तों को जीना चाहते हैं, इंटरेक्शन जो हम हैं उन पूरी वैल्यूज़ को हम अपने अनुभव करना चाहते हैं रिश्तों में। तो जहाँ हम रिश्तों को जीना चाहते हैं, ये हमारा पर्पस है, तो वो रिश्ते फिर बैरियर्स में क्यों रहे, वो बंधनों में क्यों बंधे रहें, वो दीवारों के पीछे क्यों रहें। तो कैसे तोड़े उन दीवारों को। एग्जैक्टली देखो कितना कनेक्टिविटी बनती गई कि पर्पस ऑफ लाइफ था रिश्तों में खुशी को एक्सप्रेस करना, लेकिन जब संबंधों में आए तो एक्सप्रेस करने की बजाय मांगने लग गए, नहीं मिला, एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे। तब कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन उठा, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे जीवन जीने का क्या लक्ष्य है। That's why that question was coming up again and again. Very true. So we are ready to work on our relationships. We are going to work, right? We are not going to wait for the other person to work. Yeah. Fundamental is ये कि हर एक सेकंड के लिए रुक कर अपने आप से पूछे कि सामने चाहे कोई भी है, अब उस कोई में किसी को भी डाल दो उस फ्रेम ऑफ पिक्चर में, मदर इन लॉ है, बॉस है, anybody sometimes could just be a neighbor, you know, कोई भी हो सकता है. Am I ready to work on that relationship? And then we'll see how we start doing it. संबंधों में जो सबसे पहली बात, क्योंकि कुछ एक बातों को हम देखते कि ये छोटी छोटी बातें होती हैं, बहुत बड़ी नहीं, इनको हम अगर ध्यान रखेंगे तो ये जो एनर्जी फ्लो है ये बहुत स्मूथ चलेगा. सबसे बड़ी पहली इम्पोर्टेंट बात हमें अपने आप से पूछना होगा कि ये संबंध हैं कहाँ पर. Where are these relationships? Where are these relationships in the sense हमारी ज़िंदगी में, हमारे जीवन में. Yeah, so when I think of a relationship with you, I look at you. Right? What is my relationship with Kanupriya? So I start looking at Kanupriya. That means my relationship with you is here, outside, here. But spirituality हमें ये सिखाते कि relationship जो हम, क्योंकि हम relationships को बाहर देखते हैं दुनिया के अंदर, लेकिन relationships बाहर होने से पहले वो relationship अंदर है. I first create a relationship. Yes, oh yes. I first create a relationship here in my consciousness. क्यों मैं अपना relationship पहले अपने consciousness में create करती हूँ? क्योंकि मैंने आपको वहाँ create किया हुआ है, और क्योंकि मैंने आपको वहाँ क्रिएट किया हुआ है, सबसे पहले तो मेरा रिश्ता आपके साथ वहीं अपनी कॉन्शियसनेस में जुड़ना शुरू हो जाता है. अभी आप हो भी नहीं सामने, लेकिन मेरा अंदर आपके साथ एक रिश्ता चल रहा है. अब मैंने आपको जो क्रिएट किया हुआ है, दैट इज़ बेस्ड ऑन माई परसेप्शन अबाउट यू. whatever perception I have about you. अब किसी भी एक को ले लें, take any one person and let's look at how this happens. क्योंकि अगर ये हमें क्लैरिटी से समझ में आ गया कि ये अंदर कैसे काम करता है, तो बहुत सारे इश्यूज़ हील हो जाएंगे, है ना. तो किसी एक को भी ले ले,
और उसको अंदर यहाँ देखें कि हमने उसको अपनी कॉन्शियसनेस पे किस आधार से क्रिएट किया हुआ है, एंड ट्राई एंड टेक समवन यू आर नॉट गेटिंग अलोंग वेल विथ, क्योंकि आवर एम इज़ कि हम अपने रिलेशनशिप को हील करें। तो उसको हमने यहाँ अपनी कॉन्शियसनेस में क्रिएट किया है बेस्ड ऑन माई परसेप्शन। मेरा परसेप्शन किस चीज़ पर बेस्ड है? माई बिलीव्स अबाउट यू, एंड माई बिलीव्स अबाउट यू are based on my past experience, yes, my past experiences and the feelings that got created during those experiences. तो past suppose हम एक मदर इन लॉ को ले लेते हैं, चलिए ठीक है, मतलब लाइक अब उनके साथ मेरा व्यवहार में मैं हूँ, तो आपने कहा कि मेरा परसेप्शन उनके लिए, मैं मैरिड हूँ, ये नहीं कि मेरी अभी मैरिज होनी है, आई एम मैरिड एंड आई नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, सो आई नाउ see I know what kind of person you are. That's the देखो कितना easy है. We know it all the time. So I know what kind of person you are here. That's all. My relationship is already established. Here. I know and I am right. So I know. तो यहाँ पर अपनी consciousness में उसको हम create करते हैं based on my past experiences and my feelings. Oh my God, हमारा पूरा base जो है वो यहाँ हर बार जो है कहीं ना कहीं हिल जाता है। हाँ, क्योंकि हमारे बिलीफ सिस्टम्स इतने स्ट्रॉन्गली इनग्रेन्ड होते हैं और वही हमारी सारी प्रॉब्लम की जड़ नज़र आ जाते हैं। ओके है ना? तो मैंने आपको यहाँ क्रिएट कर दिया। अब जिस कॉन्शियसनेस में मैं आपको यहाँ क्रिएट करूँगी उसी तरह की एनर्जी मैं आपके ऊपर थ्रो करूँगी, एंड वट एवर एनर्जी आई थ्रो ऑन टू यू, द सेम एनर्जी I will get back. So I am already experiencing the relationship even without interacting with you. अच्छा, और मैं बेसिकली तो बड़ी बेचारी होती हूँ, हाँ, क्योंकि मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ बुरा हो रहा है, मैंने तो कुछ बुरा किया ही नहीं, पर मैंने सिर्फ आपकी परसेप्शन, yes, मैंने यहाँ क्रिएट की हुई है वो परसेप्शन, वो मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस पे क्रिएट। एब्सोल्युटली, सो नो प्रॉब्लम विद दैट कि हाँ, माय पास्ट एक्सपीरियंसेस जो भी थे उसके आधार पर मैंने वो कॉन्शियसनेस में आपकी एक इमेज क्रिएट की है। डिपेंडिंग ऑन उसकी क्वालिटी, उस तरह का रिश्ता मेरा आपके साथ मेरी कॉन्शियसनेस में ऑलरेडी जुड़ गया है, एंड जिस तरह की अगर मैंने नेगेटिव एनर्जी उस पर थ्रो की, नेगेटिव एनर्जी इज गोइंग टू कम इन रिटर्न। जहाँ मुझे ये प्रोसेस समझ में आ जाता है, आई अंडरस्टैंड अ वेरी फंडामेंटल थिंग, और वो ये कि मेरे रिलेशनशिप का, किसी के साथ भी मेरे रिलेशनशिप का जो फाउंडेशन है, that is the vision that I have created about them. Image I have created, yes, you know. Irrespective of how you behave or speak to me now. Okay, suppose they are behaving, she has been behaving badly to me. मतलब मेरा जो उनको मैं बर्दाश्त नहीं हूँ या मैं अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं एक इमेज क्रिएट करूँ कि वो बहुत अच्छी है, या वो एक इमेज क्रिएट करूँ इज़ नॉट अ फॉल्स इमेज। पहली बात तो एक तो ये है कि जो सामने वाला है उसके अंदर विशेषताएं भी हैं, कमज़ोरियाँ भी हैं। हम अपनी पिक्चर किस कलर से बनाते हैं? सारी कमज़ोरियों से, और वो भी वो जो मेरे साथ डीलिंग में आ रही हैं कमज़ोरियाँ। फाइन, लेकिन मेरे साथ डीलिंग में दोनों चीज़ें आने वाली है ना, विशेषताएं भी आएंगी, कमज़ोरी भी आएंगी। मैं एक कमज़ोरी का कलर लेती हूँ और उससे पिक्चर पेंट करना शुरू करती हूँ। लेट्स टे आई जस्ट टेक योर वन वीकनेस, मैं आपकी एक वीकनेस ले लूँ कोई भी और उसके साथ आपकी पिक्चर पेंट करना शुरू कर दूँ। अब मेरा रिलेशनशिप कौन सी है? वो ऐसे एक के बाद एक जुड़ती जाती है। इट्स नॉट डिफिकल्ट एक्चुअली। नाउ सी हाउ इट विल हैपन। सो आई हैव टू बिगिन ओनली विद योर वन वीकनेस। अगर मैंने कोई आपकी एक कमी पकड़ ली, यहाँ पिक्चर ड्रॉ करना शुरू किया, दैट विल बी माई रिलेशनशिप। मैं नेगेटिविटी की एनर्जी फेंकूंगी, आपसे नेगेटिविटी की एनर्जी फिर आएगी, मैं नेक्स्ट वीकनेस को पकड़ूंगी, थर्ड वीकनेस। लेकिन ये सारी चीज़ें कहाँ क्रिएट हो रही हैं? व्हाट इफ आई वुड हैव स्टार्टेड द पिक्चर विद वन स्पेशलिटी, आपकी एक विशेषता, आपकी एक क्वालिटी, क्योंकि दोनों है ना। लेकिन आप मेरे साथ तो बुरा कर रहे हो, उसके बावजूद भी मैं आपकी एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करूं। कोई ऐसा आपको मिला जिसके अंदर एक भी विशेषता नहीं है? नहीं होगी, लेकिन आप मेरे साथ तो करते जा रहे हो। क्यों हम दूसरे के लिए नेगेटिव इमेज क्रिएट करते हैं? क्योंकि वो मेरे साथ बुरा कर रहा होता है। हमने पहले ही देखा कि दूसरा कोई बुरा तो नहीं कर रहा, वो अपने दृष्टिकोण से सही कर रहा है, लेकिन मुझे वो क्या लग रहा है कि वो गलत है। हो सकता है कि वो जो कर रहे हैं, अगेन वी आर गोइंग टू मिक्स the likes and dislikes with the judgment. Let's say आपने जो कहा मदर इन लॉ ने कहा कि ये कपड़े नहीं पहनो,
हमारे घर में साड़ी पहननी चाहिए, सिंपल। आपको आदत है आज दिन तक आप बाहर निकलते हैं तो आप अपनी जीन्स और स्कर्ट्स एंड जो भी पहनते हैं, इट्स जस्ट अ लाइक एंड अ डिसलाइक। फॉर हर ऑल्सो इट वॉज जस्ट अ डिसलाइक, बट फॉर यू वही जीन्स वो एक लाइक थी। लेकिन वो लाइक और डिसलाइक को हमने क्या लेबल कर दिया, मेरी मदर इन लॉ ही ऐसी है, मेरी मदर इन लॉ बहुत नैरो माइंडेड है, बहुत ये है। फिर मैं उसको छोटी छोटी बातों पर कौन से लेबल से देखूंगी, नैरो माइंडेडनेस, हर चीज बिकॉज ऑफ खाना बनाने पे, बाहर जाने पे, हर चीज पे मैं इस पे करती जाऊँ। माई पिक्चर विल गेट डार्कर एंड डार्कर विद दैट कॉन्शियसनेस। अब जब हमें परमात्मा से ये ज्ञान मिलता है तो हमें विशेषताएं और कमजोरी इन दोनों पर भी फोकस करने की जरूरत नहीं है। वी सी द सोल इन इट्स राइट पर्सपेक्टिव, and that is pure Atma, powerful Atma, Shant Swarup Atma. Okay, there are a lot of other weaknesses or whatever right now, लेकिन actually वो कौन है? हम ज्ञान के आधार से जो संबंध जोड़ना कोशिश करते हैं वो किस आधार से है? प्योरिटी इन द विजन, कि हम उसको किस दृष्टिकोण से यहाँ इमेज क्रिएट करें। अब उस ह्यूमन बीइंग की जो हम पिक्चर क्रिएट करें वो किस फॉर्म में क्रिएट करें, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि वो कौन है। तो लेबल्स हटाएं, रिश्ते भी हटाएं और उसको कौन लें कि वो कौन है, प्योर सोल। उसे माफ़ करना कितना मुश्किल है, वो प्योर सोल की तरफ जा पाना इतना मुश्किल है, क्योंकि मैंने अपने आप को बचाया ही हुआ है उसके उन लेबल्स के कारण, बचाया हुआ है इन द सेंस कि मैंने अपने आप को गुस्से के या हेट्रेड की उसमें रखा हुआ है कि शी इज़ बैड, शी इज़ बैड, शी इज़ बैड। या बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हीलिंग आवरसेल्व्स, राइट? I want to heal myself, and to heal myself I will have to clean up here, and I want कि मेरे जो सारे रिश्ते हैं वो कैसे हो जाएं, बहुत स्मूथ। तो आपके प्रति आपके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने के लिए मुझे आपकी जो पिक्चर मैंने अपनी कॉन्शियसनेस में क्रिएट की हुई है उसको चेक करना पड़ेगा कि मैंने आपके प्रति क्या क्या ऐसे पास्ट की बातें, कौन सी ऐसे बिलीव्स पकड़ कर रखे हैं जिसके कारण आप आज के समय में कैसा भी बिहेव करें, मैं आपके साथ फिर भी आपके प्रति कैसा सोचती हूँ, नहीं, ये तो है ही ऐसे। तो वो रिश्ता कहाँ चल रहा है, अभी भी यहाँ चल रहा है। लेकिन एवरीवन इज चेंजिंग एवरी डे, आंदे हम हर रोज़ एक रियलाइजेशन से, एक परिवर्तन से गुजरते हैं। लेकिन एवरी टाइम आई मीट यू, अगर मेरे रिश्ते का फाउंडेशन वो कॉन्शियसनेस होगा, विल आई हैव द राइट एनर्जी फ्लो। So every time I should meet the person with the blank consciousness. Absolutely. जिसको परमात्मा कहते हैं absolutely clean चित्त, जो चित्त है उसको बिल्कुल क्लीन कर दो, जिसमें कोई भी पास्ट की बातें नहीं है। I know it seems to be very challenging, but then that's the effort. कि कोशिश बार बार करें कि अपनी कॉन्शियसनेस में हमने जो पिक्चर क्रिएट किया, बिकॉज आफ्टर ऑल वी अंडरस्टैंड कि आई एम द आर्टिस्ट एंड आई एम क्रिएटिंग द पेंटिंग। इट्स लेस अबाउट यू। आप देखो कितनी बार ऐसा होता, आप वही कनुप्रिया है लेकिन अलग अलग लोग आपके बारे में अलग अलग सोचते हैं ना, और अलग अलग लोगों के साथ। इसीलिए हमने कहा कि कुछ लोगों के साथ हमारा अच्छा और कुछ लोगों के साथ हमारा रिश्ता ठीक क्यों नहीं है। हम तो वही है ना। सपोज लेट्स से आई एम अ बैड पर्सन, तो फिर मेरा तो किसी के साथ भी रिश्ता अच्छा नहीं होना चाहिए। देन व्हाई इज इट हैपनिंग दैट विद सम पीपल आई एम हैविंग अ वेरी गुड रिलेशनशिप एंड विद सम पीपल इट्स जस्ट नॉट वर्किंग? दैट मीन्स इट्स लेस टू डू विद who I am, and it's less to do with who they are. It's more about the image I have, yes, that we create so about them. Again clean image भी रखें, वो भी इतना वहाँ तक हम कब पहुँचेंगे पता नहीं बाबा। इसलिए परमात्मा शिव बाबा हमें एफर्ट ये करवाते कि हर बार जब भी किसी से मिलो एक थॉट क्रिएट करो, आत्मा है, प्योर आत्मा है, ताकि इट विल बिकम। देखो क्या होगा, इफ़ आई हैव अ लॉट ऑफ स्टॉक ऑफ योर पास्ट यहाँ पर, अब मैं बैठकर ट्राई करूँ कि एक एक को क्लीन करना, वेरी चैलेंजिंग, आई विल नॉट बी एबल टू डू इट, मैं उसी पास्ट में चले जाऊंगी शायद। क्यों ना हम एक ट्राई करके देखें कि जब भी हर एक से मिले तो एक थॉट के साथ, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन आवर पेंटिंग, तो क्यों ना उस कलर के साथ अपना नेक्स्ट स्ट्रोक पेंट करें कि ये भी एक पवित्र आत्मा है। तो धीरे धीरे जो हमारी पेंटिंग है हमारी कॉन्शियसनेस में वो चेंज होती जाएगी। इट्स अबाउट चेंजिंग द फ्लो ऑफ एनर्जी। आई मेट समवन के जिनकी सिस्टर ने उनके साथ
उनके ही बिजनेस में बहुत ऊपर नीचे कर दिया था एंड जस्ट टू टेक ओवर द होल बिजनेस उन्होंने शी हैड गॉन टू ऑल काइंड ऑफ एक्सटेंट जो एक ब्रदर एंड सिस्टर के रिलेशनशिप में या किसी भी दो लोगों के रिलेशनशिप में वाज नॉट वेरी हेल्दी। वो एक पास्ट की बात थी, अब वो बहुत समय से पकड़ी हुई बात थी एंड देन सडनली वन डे द सिस्टर कम्स एंड सेज आई एम सॉरी, लेकिन आई वांट कि जो हमारे बीच पहले था कैन इट बी द सेम अगेन। अब इनके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि पहले बहुत अच्छा रिलेशनशिप था बिफोर दैट बिजनेस, लेकिन वो बिजनेस में ये ऊपर नीचे होने की, क्योंकि आजकल आप देखो भाई बहन के बीच में प्रॉपर्टी के ऊपर या ये ऐसी राइट्स के ऊपर छोटी छोटी बातों पे ये बहुत जो सुंदर रिश्ते हैं वो भी कहीं ना कहीं ऐसे बिखर रहे हैं एंड फिर हम एक दूसरे के प्रति क्या इमेज बनाते जाते हैं अंदर, वो तो है ही ऐसे, वो तो है ही ऐसे। और फिर जब भी हम मिलेंगे तो कौन सी एनर्जी फ्लो होगी? इट कैन नॉट बी द राइट काइंड ऑफ एनर्जी। सो लेट मी चेक विद दैट वन पिक्चर, जो भी एक व्यक्ति जिनके साथ मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि मैंने उनको अपनी कॉन्शियसनेस में कैसा क्रिएट किया हुआ है, बिकॉज रिलेशनशिप इज नॉट देयर, रिलेशनशिप इज within me. Yes. इज हियर। और जिन भी लोगों के साथ हमारा थोड़ा सा अनबन हो रहा है, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो साइलेंस में बैठकर, मेडिटेशन में बैठकर अपनी पेंटिंग को चेंज करने की कोशिश करें, उनको चेंज करने की कोशिश नहीं करें। लेकिन बात ये होती है कि जब ऐसे प्रोग्राम में बैठ के हम बात कर रहे होते हैं और सुन रहे होते हैं, जितने दर्शक हमारे साथ हैं, या जब बात हो रही होती है एक थर्ड पर्सन की तरह हम सोच पा रहे होते हैं, हमें ठीक लग रहा होता है। लेकिन जैसे ही शाम को मेरा हस्बैंड फिर आएगा, मैं उसकी वो इमेज क्रिएट करनी है तो भूले जाऊंगे। वो जो एक कंटिन्यूस मेरा प्रोसेस उसके साथ चल रहा है, या बच्चा घर आएगा या मदर इन लॉ से फिर इंटरेक्ट करूँगी, ये चीज़ें मैं भूल जाऊँगी, याद ही नहीं रहेंगी। वो फिर बाद में तब याद आती हैं जब तक मैं प्रॉब्लम कर चुकी होती हूँ, मैं वो कर चुकी होती हूँ। एंड देन इट सडनली स्ट्राइक्स मी कि ये मैंने क्या किया। एब्सोल्युटली, इसीलिए हमने कहा अवेयरनेस, एक अवेयरनेस से इस जीवन की यात्रा में चलना है। अभी जो आपने कहा सो व्हाट इज़ हैपनिंग, पूरा वो प्रोसेस ऑटोमेटिक हो गया और प्रोसेस ख़त्म होने के बाद रियलाइज़ हुआ कि मैंने रॉन्ग बटन्स प्रेस कर दिए थे। वो भी अब इसलिए रियलाइज़ हो रहा है क्योंकि प्रोग्राम देखा था, कहीं ना कहीं वो प्रोग्राम अच्छा लगा था, या मैं अपनी भी बात करूँ, मुझे बात की थी, मुझे बात समझ में आई थी, लॉजिकल लगी थी, और फिर जब मैंने, और मुझे लगा था मेरे जीवन से जुड़ी हुई बात है, और इसीलिए जब वो सिचुएशन से मैं गुजर गई, हो गया वो, तब मुझे याद आया कि ओहो, वहाँ पे जो बात हुई थी वो ऐसी थी। राइट, बट दैट ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट हम एक जर्नी पर शुरू हो चुके। अगेन वी आर सेइंग डोंट एक्सपेक्ट मैजिक फ्रॉम योर सेल्फ। आप ये नहीं सोचे कि हाँ आज सुन लिया कल से पूरा चेंज 360 डिग्रीज, तो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। क्योंकि हम जिस परिवर्तन की बात कर रहे हैं, देखो आज दिन तक हमने बहुत सारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट टॉपिक्स या मैनेजमेंट के ऊपर बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन मोस्टली वहाँ जहाँ परिवर्तन की बात होती है वो बाहर की बातें होती हैं कि रिश्तों को अच्छा बनाना है, स्माइल व्हेन यू मीट, ग्रीट लाइक दिस, टॉक लाइक दिस, तो इन बातों पर ज़्यादा फोकस होता है। लेकिन हम जिस परिवर्तन की बात कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा आकर रूट पर टच करते हैं, कहते ये बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन टेम्पररी होता है। अब हो सकता है मैं बाहर से आपको स्माइल तो दे दूँ, बहुत अच्छी तरह से बात तो कर दूँ, अंदर से अगर कड़वाहट है वो नहीं जा सकता। तो वो जो बातें होती है ना सिंपल वो करना बहुत इजी होता है और कहते हैं हाँ ये बहुत इजी है। लेकिन जब ज्ञान की बातें यहाँ सुनते हैं तो लगता है ये बहुत डिफ़िकल्ट है। वो डिफ़िकल्ट नहीं है, वो रूट है, वो रूट है। उस पर थोड़ा सा एक बार उस जर्नी पर चल पड़ेंगे अपने ऊपर काम करने में, you will enjoy the journey. No, that's true. That's what a lot of people out around us are enjoying. Yeah. So mostly the enjoyment is also because I realize everything is in my control. अब मुझे एक अभी ये नहीं है कि मेरे सारे रिश्ते बहुत परफेक्ट हैं, नहीं, बहुत सारे रिश्तों में बहुत सारे इश्यूज हैं अभी भी, लेकिन ये समझ में आ गया है कि ये सारा कुछ सॉर्ट आउट करना ये मेरे हाथ में है। अब एक एक को लेते जाएं और जैसे जैसे कर, एंड मोस्टली इट इज़ हियर ना,
तो बहुत ज़्यादा उनकी ज़रूरत ही नहीं है कि उनके साथ बैठकर बात करनी है, उनके साथ सॉर्ट आउट करना है. नो, इट इज़ हियर. आई हैव टू सॉर्ट इट आउट हियर. एंड दैट्स वाई परमात्मा शिव बाबा आकर वो तो ईजिएस्ट मेथड बता देते हैं कि बॉडी कॉन्शियस से हटकर सोल कॉन्शियस देखो, क्योंकि दैट इज़ द फंडामेंटल. अगर मैंने आपको देख लिया कि उस दृष्टिकोण से प्योर सोल, उसके बाद कोई और लेबल नहीं है, बिल्कुल कोई और लेबल नहीं बचता. जैसे ही मैंने आपकी इमेज यहाँ ये क्रिएट की, वन ब्यूटिफुल लिटिल पॉइंट ऑफ लाइट, नाउ व्हाट विल बी द एनर्जी फ्लो, देन दैट मीन्स आई एम नॉट टू रिमेंबर एनीथिंग ऑफ द पास्ट. कोई और बातें उसके बाद फुल स्टॉप हो जाती है, तो रिश्ता कैसे बनेगा? एंड दैट्स वाई रिश्ता ऑटोमेटिकली हमारा जो है वो फ्लो, सारे रिजेंटमेंट सब कुछ खत्म हो जाएगा ना, वो सारा खत्म हो जाएगा. तो एनर्जी फ्लो बहुत हाई लेवल की हो जाती है. तो इसलिए आज हम कोई एक रिश्ता लें, कोई भी एक, जिसको हमने यहाँ जो पकड़ के रखा है, तो आज हम अपना कोई भी एक रिश्ता ले लें एंड वो एक व्यक्ति ले लें जिनके साथ मुझे कॉन्फ्लिक्ट है थोड़ा सा अंदर, और फिर बैठकर डिटैच होकर, अटैच्ड नहीं, अपने आइडिया ऑफ राइट से अटैच होकर देखेंगे तो फिर वो इमेज सारी गलत ही दिखाई आएगी. एक रिश्ता ये ले लें कि मेरा बॉस है जिसके साथ मैं एग्री नहीं कर रहा हूँ प्रोजेक्ट में, लेकिन आई डोंट हैव अ चॉइस. वी टॉक्ड अबाउट चॉइसेस. आई डोंट हैव एनी चॉइस. रिसेशन है, मैं नौकरी नहीं छोड़ सकता हूँ, लेकिन उनका वो जो काम करने का खास एक प्रोजेक्ट पे चलना है और उस प्रोजेक्ट से मैं एग्री नहीं करता, मुझे मालूम है कि वो काम नहीं हो पाएगा अगर हम उसी के उससे कर चलते हैं तो. लेकिन मैं मतलब I have to work on that. Yeah, I have to work on that. Now, जहाँ हम बोलते हैं I have no choice, तो ये तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि पहली बात तो हमने उस दिन डिस्कस किया कि कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है where I don't have a choice. फिर भी अगर आप फील करते कि I have no choice, but you still have one choice, how you have to feel. वो चॉइस तो कोई नहीं लेके जा सकता आपसे, कि वो जैसे आपने कहा कि वो जॉब मैं नहीं छोड़ सकता, लेकिन उस जॉब को करते हुए मुझे फील कैसा करना है, डिप्रेस्ड फील करना है, ह्यूमिलेटेड फील करना है, इंसल्टेड फील करना है, या मतलब हेल्पलेस फील करना है, या पावरफुल फील करना. वो चॉइस तो है ना, उस चॉइस को तो नहीं हैंड ओवर करना हमें किसी को, तो उस चॉइस को एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं. नाउ लेट मी लुक एट व्हाट डू आई थिंक अबाउट माई बॉस, एंड वी कुड एक्चुअली डू दिस लिटिल एक्सरसाइज. दिस इट लुक्स वेरी सिंपल, लेकिन ये बहुत ईजी है कि हम उस व्यक्ति के दोनों साइड्स नोट डाउन करना शुरू करें. वही छवि आती है जब अपने बॉस के बारे में सोचते. तो लेकिन आप उसको एक आत्मा देखकर, अब उसकी विशेषताएं, सी अगेन लेट्स नॉट बिल्ड रिलेशनशिप्स ऑन लेबल्स. तो डिटैच्ड होकर उस आत्मा की विशेषताएं और भले कमजोरियां भी हैं जो आपको देखनी पड़ रही हैं, आप दोनों को निकालिए और फिर आपको दोनों निकलेंगे. ऐसा कोई भी नहीं आपको मिलेगा जिसको पास सिर्फ कमजोरियां हैं और विशेषताएं हैं नहीं. और फिर जो विशेषताओं की लिस्ट आपकी निकलती है, आप अपनी कॉन्शियसनेस में वो विशेषताओं को याद रखने का प्रयास कीजिए. फिर अगर एक नेगेटिव थॉट आती है, लेट मी क्रिएट अ नेगेटिव थॉट के नहीं, वो तो हमेशा मुझे इंसल्ट ही करते हैं, उसके साथ मैं एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट करूं, लेकिन वो एक बहुत अच्छे मोटिवेटर भी है, जो भी है, नॉट फ्लैटरी, नॉट इल्यूजन, बट वट एवर इज द रियलिटी. क्योंकि हो सकता है कि मैं जब वो मुझे इंसल्ट कर रहे हैं, आई हैव नॉट टेकन इट इन द राइट पर्सपेक्टिव. सो लेट मी लुक एट द पर्सन एज अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर. उनकी विशेषताएं और कमजोरियां दोनों निकालूं, और जब भी कमजोरियों के थॉट्स मेरे मन में आते, मैं तुरंत वो मेरे पास विशेषताओं वाली लिस्ट रेडी रहनी चाहिए, ताकि मैं विशेषताओं वाली लिस्ट में एक काउंटर थॉट, बिकॉज इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ कटिंग अ थॉट विद अ थॉट. तो अगर मेरे पास एक थॉट आती है कि कनुप्रिया तो ऐसे ही है, तुरंत मेरे पास एक थॉट आनी चाहिए, नहीं लेकिन वो ऐसी भी है, लेकिन कनुप्रिया ऐसी भी है. So I am changing my picture. It will not happen in 1 minute. It will not happen in 1 minute because मैंने जो पहले आपकी पिक्चर बनाई हुई है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है वो. बहुत सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, मुझे जस्टिफाइड लगती है, मुझे ठीक लगती है. आई फील आई एम राइट, आई डोंट फील लाइक चेंजिंग इट. लेकिन फैक्ट ये है कि जहाँ मेरे आपके साथ जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जहाँ उनमें कुछ लो फेजेस थे, तो उनमें कुछ हाई फेजेस भी तो थे, लेकिन मेरा दृष्टिकोण नेगेटिविटी को देखने की तरफ ज़्यादा था, तो मैंने पिक्चर कौन से कलर से पेंट की हुई है, सारे नेगेटिव वाले. अब मैं क्या करने वाली हूँ, उस पिक्चर को धीरे 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 धीरे
इट विल नॉट हैपन, एक स्ट्रोक के साथ पेंटिंग नहीं चेंज होने वाली है ये, लेकिन मैं धीरे धीरे अपने ही पास्ट एक्सपीरियंसेस से वो वाले इंसिडेंट्स निकालने वाले हूँ वेयर यू हैव बीन a very very positive, empowering, powerful, whatever quality I want to take. और अब जब ये नेगेटिव मेरी कॉन्शियसनेस में आता है, मैं इसको पॉजिटिव से रिप्लेस करती हूँ. और इसका सबसे इजी तरीका है, अगर स्ट्रेट करना है, आत्मा है. ये सब उसके अक्वायर्ड संस्कार हैं, लेकिन ओरिजिनल स्वरूप में प्योर सोल, बिकॉज दैट्स व्हाट गॉड हैज कम एंड टोल्ड अस कि हर आत्मा जो आज इस सृष्टि रंगमंच पर है, सबसे पहले अपने ओरिजिनल रूप में कैसी है? प्योर. ये सब जो उस पर लग गए हैं, ये दाग है. वाइट साड़ी है, नॉलेज है, ओरिजिनल कलर वाइट. आज 2 दिन ट्रेन में पहन कर चले जाएं, नीचे उतरें, थोड़ा 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 दाग होगा. अब आप सामने से देखते हैं, अगर इल्यूजन में है तो आप उस दाग को ही उस साड़ी का हिस्सा समझ लेंगे और फिर आपका परसेप्शन इसकी तरफ क्या होगा. लेकिन अगर ज्ञान है तो आपको समझ में आएगा, नहीं, एक्चुअल कलर वाइट है, ये तो सिर्फ ऊपर से अब आपका परसेप्शन कैसा होगा? साड़ी तो वही है. लेकिन आपने अपने ज्ञान की दृष्टि से जब इसको देखा, तब आपका परसेप्शन क्या होगा? प्योर वाइट साड़ी है, थोड़ा सा लगा हुआ दाग है, तो यू विल लाइक द साड़ी. लेकिन अगर इल्यूजन की दृष्टि से देखा, ओ ये तो वाइट पे ब्राउन, वाइट पे अगर हम देखें तो इसमें पूरा जो हमने काम किया, हमें उनके साथ इंटरेक्ट ही नहीं करना है. That's why we said relationship is here. नहीं, एंड सबसे बड़ी बात है, हम जो इंटरेक्ट करने से को अवॉइड करते हैं, तो हम एक्चुअली कर सकते हैं अवॉइड, और हम तब तक अपने ऊपर काम करके रिलेशनशिप को इतना हारमोनियस बना ले सकते हैं कि वहीं से वाइब्रेशंस आने लग जाएंगी और ऑटोमेटिकली हमें उनके सामने शर्मिंदा भी नहीं होना पड़ेगा. कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, हमें सिर्फ वो राइट एनर्जी क्रिएट करके, वो राइट एनर्जी जनरेट करके उनके प्रति ट्रांसमिट करनी पड़ेगी. और इससे हर समय जब उनके प्रति सोचें तो याद रखें, वाइट है, प्योर वाइट है, थोड़ा थोड़ा ऊपर से अक्वायर्ड संस्कार है, बट आई एम गोइंग टू लुक एट what is the original color of the soul. That's purity. And that's what I'm going to create, you know. That's what I'm going to create here. Yes. And that's why Baba started with the first step कि पहले अपने प्रति क्या दृष्टिकोण रखने हैं. I am a pure soul. The first relationship with myself, then relationship with you. कि आप कौन हैं? Pure soul. Very true. Now very the true. energy that will transmit towards you will be more positive. In fact, we really need to work on our relationship also. Yeah. Relationship with ourselves, you know. अभी तक तो हमने बाकियों के साथ रिश्ते को देखा, लेकिन अपने साथ के रिश्ते को भी देखना बहुत ज़रूरी है सिस्टर शिवानी. लेकिन आज जो आपने बताया कि किस तरह से जो इतनी कड़वाहट या ठहराव या ठंडा रिलेशनशिप हो चुका है, ठंडापन आ जाता है, हम उस रिश्ते में गर्माहट नहीं महसूस करते, हम उस रिश्ते में एक वो एनर्जी का फ्लो नहीं महसूस करते, हम इतनी दूर दूर कटे हुए हैं, उन्हें हम खुद ही रिवाइव कर सकते हैं. और दूसरे की इन्वॉल्वमेंट भी नहीं. वी डोंट हैव टू वर्क ऑन आवर रिलेशनशिप विद अदर्स, यू नो, इन्वॉल्विंग अदर्स. वी कैन एक्चुअली वर्क ऑन आवर रिलेशनशिप्स without even in fact involving anyone. Ourselves only. Very beautiful. Thank you so much. शांति. कोई बात, कोई सवाल आपके मन में उठता है इन बातों को लेकर जो आज हमने की हैं, आपका हम स्वागत करते हैं. कोई सजेशन है आपके पास तो आप हमें फ़ोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क करें. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 099 99 744 555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज इतना ही, लेकिन आने वाली कड़ियों में खुद के साथ कैसे रिश्ता हमने कायम करना है, इस पर भी बात करेंगे. आज जो हमने बात की है उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें. अगली घंटी बजे उससे पहले हमें तैयार रहना है उस रिश्ते को एक नए नज़र से देखने के लिए. आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति. ओम शांति. Sound is a sacred sound.